नमस्कार, चाचा की चौपाल में आपका स्वागत है। आज चाचा के चौपाल में चाचा जी क्या बोलने वाले हैं ये आप सुनिएगा। ये भादर ब्लॉक है, मैं मौजूद हूँ यहाँ। चाचा जी हैं, कौन सी ग्राम पंचायत है, क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। पहले मैं बता दूँ, ये अमेठी की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, जहाँ देखते हैं आप टिप्पणी इनकी आती है। गांव की सच्चाई क्या है और विकास क्या है उसको जानने के लिए मैं भादर जो ब्लॉक है मैं पहुंच चुका हूं। और ये चाचा की चौपाल कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, अभी आपने देखा भावलपुर, और ये भादर ब्लॉक है। आइए चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी अपना शुभ नाम बताएं और यहाँ की जो गांव की समस्या बताएं। हमारा नाम दीनदयाल शर्मा है जी। ब्लॉक भादर है, जनपद अमेठी। और हमारे यहाँ समस्या है गांव ग्राम पंचायत मचवा और ग्राम पंचायत मचवा है जी। और हमारे गांव की समस्या आप सुन ही रहे हैं कि रोड ख़राब हैं, वहाँ गड्ढे उड्ढे हो गए हैं, रात में कोई जा नहीं सकता वहाँ। जानवर से छुट्टा जानवर से इतनी परेशानी है, लोग भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। बिजली जो है वो कट जाती है, शाम को आती है, दिन में कट जाती है, और दिन में इतनी गर्मी होती है बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं। आइए बाकी जो है। चाचा जी आपका स्वागत है। चाचा ये बताएं गांव की समस्या क्या है। गांव में बहुत समस्याएं हैं। अब सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के किसानों को है। हमारा पशु घूम रहे हैं, किसान चाहे दिन हो चाहे रात हो अपने खेत की रखवाली कर रहा है, फिर भी अन्नदाता जो किसान है, जो सब पूरे देश को अन्न खिलाता है, खुद परेशान है। उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं जा रहा है और रात दिन उसकी चौकीदारी करने में बहुत परेशान है। सड़कों की परेशानी है, सड़कों पे भी आप टहल के देखिए तो ये पता ही नहीं लगता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आने जाने की लोगों को परेशानी है ही है। 2024 में राहुल को चाहते हैं या स्मृति को? हम लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, इसलिए कि स्मृति ईरानी जी जो मंत्री भी हैं भारत सरकार में, उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ, हमारे इस ब्लॉक के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है। यहीं बगल में टीकर माफी एक ग्राम पंचायत है, वहाँ राहुल गांधी जी ने डिस्कवरी पार्क बनवाया था, सैंक्शन कराया था, ट्रिपल आईटी बनी थी। वो सारी की चीज़ें यहाँ से चली गई। और भी जो चाहे फूड पार्क है, पेपर फैक्ट्री भी थी, इसको सब यहाँ से सब वो लेके चली गई। यहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ इधर उनका कभी इस क्षेत्र में कभी उनका भ्रमण नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। महंगाई चरम पे है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई आप देख ही रहे हैं, 400 रुपये एक सिलेंडर था। तब हमारी सांसद जी जो इसमें सरकार में मंत्री भी हैं, बहुत आवाज़ करती थी कि सिलेंडर बहुत महंगा है, लेकिन अब 1200 में सिलेंडर हो गया है। अब पता नहीं सांसद जी को किस चश्मे से देख रही हैं, उनको ये महंगाई दिखाई ही नहीं दे रही है। अमेठी के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपये किलो चीनी देंगी, अब वो ना तो दिखाई दे रही, ना लोगों को मिल रही हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको भी 13 रुपये किलो चीनी मिले, महंगाई पे कुछ से हम लोगों को कुछ निजात मिले। इसलिए जो उनकी वादा खिलाफ़ी है वो यहाँ के लोगों को बहुत पीड़ा दे रही है। और राहुल गांधी जी का तो ये हमारे यहाँ से 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। राहुल गांधी जी का ये घर है। हम लोग पुनः राहुल गांधी जी को 2024 में यहाँ से सांसद बनाएंगे और अमेठी का जो सम्मान है हम उसको फिर वापस दिलाएंगे। जी अपना बताएं चाचा। हमारा नाम अयोध्या प्रसाद यादव है, ग्राम सभा लाहना, जिला अमेठी, थाना पीपर, ब्लॉक भादर। हमारे गांव में ग्राम सभा में बहुत समस्याएं हैं। जैसे रोड की समस्या ले ली जाए तो बगल में हमारा मचुआ ग्राम सभा है, उसमें वहाँ उधर आने के लिए अमेठी से अगर कोई भी आए कि हम ग्राम सभा मचुआ में पहुँच जाएँ तो किसी तरीक़े से नहीं पहुँच सकता। वो सुल्तानपुर से हल्के ही आता है मचुआ में पहुँचने के लिए। रोड पे एकदम गड्ढा हो गया है। वैसे लाहना में भी है, एक बार आग लगी थी तो यहाँ आग बुझाने के लिए गाड़ी पहुँच नहीं पाई, क्योंकि गांव से नहीं निकल सकी। तो बाहर भी रोड है,
उससे उस पे राहुल गांधी जी का खड़ंजा लगा हुआ था। अगर वो भी रोड बन जाती इस सरकार में तो मैं ये जानता कि यहाँ गाड़ी आ सकती है, लाहना से मचुआ पहुँच जाएगी। ऐसी समस्या है। बिजली की भी समस्या तमाम प्रकार के हैं। बिजली पर केबल काट ले जाते हैं और रोज़ पैसा हेरते रहते हैं कर्मचारियों ने, ऐसा कि काम करते हैं। और विकास की बात है, स्मृति ईरानी की जहाँ तक बात है, संसद तो हैं, हम लोग सुना है कि संसद हैं, आज तक तो हमने चेहरा भी नहीं देखा है उनका। 2024 में राहुल को चाहते हैं या प्रियंका को? अब यहाँ से जो भी कांग्रेस का नेतृत्व करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, इसमें भाजपा को वोट नहीं देंगे। रही बात उनका विकास दिखाई दे तो हम ये समझ लें कि हाँ भाजपा यहाँ से कुछ काम कर रही है। काम कुछ नहीं कर रही, झूठे वादे करती है। जब प्रधानमंत्री झूठा वादा करता है, 15,000 लाख देने के लिए कह रहा था, 1,500 रुपये नहीं पहुँच पाया किसी किसान के पास, 2,000 रुपये दे रहा है तो 2 बीघा खेत चर लिए जा रहे हैं छुट्टा जानवरों से। रात दिन चौकीदारी हम लोग को करनी पड़ती है, दिन में सोने को नहीं मिलता काम बूत करने से। खेती बाड़ी दिन में भी रखा और रात में भी सोना नहीं दुश्वार हो गया है लोगों का। और यहाँ तक कि अभी देखो वहाँ बेटुआ में हमारी रिश्तेदारी है, भाभी हैं हमारी, उनको ये छुट्टा सांड मार दिया, 2-3-4 बार उठा के पटक दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई है। कल हम लोग वहाँ निमंत्रण में जाएंगे उनके श्राद्ध में। तो इस तरह का समस्या बहुत है, विकास नहीं है। अब कहाँ तक बताएं, राजनीति तो झूठ की, लोग झूठे झूठे वादे करते हैं, कोई विकास नहीं करता है। चाचा जी वह पार्टी बंदी वाली बात कही हुई, बात ना कर पाते। नहीं, अपनी बात बताएं। नहीं, बात क्या बताएं? आप अपनी बात बताएं, पार्टी से क्या लेना देना? पार्टी की बात नहीं, समस्या बताएं आप। पार्टी बंदी का कोई मामला नहीं है, आप अपनी बात बताएं। अगर कोई समस्या है तो नहीं है तो। अरे अब समस्या तो हमारे यहाँ, हम ग्राम पंचायत मचुआ से बोल रहे हैं, भूतपूर्व बीटीसी हैं, लेकिन हमारे यहाँ समस्या जो है रोड की समस्या है। बिजली तो मान लो 18 घंटे मिलती है, कैसे भी मिलती है, दिन में नहीं मिलती, रात को फुल बिजली मिलती है, ठीक। लेकिन रही बात, हम जानवर से परेशान हैं। हम लोग यहाँ जो वृद्धा हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, उनको लगभग पेंशन नहीं मिल पाती है। ये सब परेशानियाँ हमारे यहाँ हैं, जिससे हम लोग परेशान हैं। हम लोग खेती किसानी करने वाले आदमी, ये समस्या हमारे यहाँ। 2024 में आप जो है स्मृति को देख रहे हैं या राहुल को? हम ये तो नहीं बता पाएंगे, ये तो समय आने के बाद ही बताएंगे। अभी 2024 बहुत दिन नहीं। आपको क्या समझ में आता है, आपका खुद का नहीं, ये जो है गांव में या आपस में क्या है, थोड़ा बताएं आप। 2024 में हम भैया खेत में रहे, खेती के बारे में बता सके थे। चलिए बाकी से बात करते हैं। चाचा अपना बताएं। अरे बताइए बताएं, सब हल ठीक है, आगे ठीक। आइए दादा, क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है कि हम ग्राम महेशीपुर निवासी हैं जी, और ग्राम पंचायत मुचवा जी। और हमका परेशानी है, पीपरपुर रोड से आवे लगा तो खड़ंजा हमारे यहाँ महेशीपुर का एकदम ख़राब हो गया है। जो कोई आता है विधायक या कोई, जब कहा जाता है वोट लेने आते हैं तो कहते हैं ठीक है हम बनवा देंगे, कोई सुनवाई नहीं है। और फिर उसके बाद रामजग प्रधान मचुआ के हैं, रामनाथ यादव का मकान गिर गया था, तो उनसे कहने गया था तो उन्होंने देखने नहीं गई, तो उसके बाद कॉलोनी भी नहीं दिए और सब ठीक है। चलिए अपना बताइए दादा। जो हम बताओ ना, वही समस्या है, वही समस्या है। आइए बाकी माता जी, क्या समस्या है, कुछ है दिक्कत? दिक्कत कुछ ना हमें भैया बोले का बूढ़ा हमारे कॉलोनी नहीं नवतिया है, वो नहीं वाली परेशानी हमका बा और ना कहाँ ले कमाई के खवाऊ, हम कम से कम पहिए तो वही तो छुट्टी पाए रहा। बिजली पानी सड़क नहीं थी कुल ना, बा सिलेंडर हमारे। अच्छा। हाँ मिला बाटा है हमारे ना। अपना बताएं माता जी। जी हम मछुआ ग्राम सभा के हम लोग रहने वाले हैं। और समूह में हम लोगों ने समूह खोल रखा है, उसमें हम अध्यक्ष हैं। सारी महिलाएं हमारे अंडर में सब काम करती हैं, वैसे बहुत खास ज़्यादा काम नहीं करती, फिर भी अपना सब लोग काम चला लेती हैं। और
इस समय जो समस्या हमारी रोटी कपड़ा मकान यही 3 समस्या है ना। तो इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग अट ही नहीं पाते हैं, हमारी खर्चा ही नहीं पूरी होती है, सब परेशान हैं। सिलेंडर देखो तो कहाँ 400 रुपये थे, कहाँ 1200 रुपये हो गए, अब वो 800 रुपये कहाँ से आए। यही सब समस्याएं हम लोगों के लिए। कहीं आ जा नहीं सकते हैं, कहीं मिल गई टैक्सी मिल गई, नहीं तो पैदल चलना पड़ता है। वहाँ भी रास्ते ठीक नहीं रहते हैं तो परेशानी होती है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सवारी का साधन नहीं ठीक से मिल पाता है। यही सारी समस्याएं हैं हम लोगों के लिए। 2024 में आप राहुल को देख रही हैं या जो है स्मृति को? जी अब ऐसा है, जो अभी तक आए उनको तो देखा सब लोगों ने, जितनी परेशानियां हो तो परेशानियां हुई, अब आगे भी जो आ रहे हैं तो उनको भी देखेंगे। हाँ, और तो समर्थन तो सबको यही है कि जब जैसे पहले कांग्रेस में था सबको बहुत होता था, इमदाद होता था, अगर वही आ गया दिन तो बहुत अच्छा है सबके लिए। आइए हाजी अपना बताएं, आप बताएं। नमस्ते भाई साहब जी। हम ग्राम सभा मुचवा के रहने वाले हैं जी। और समूह में काम करते हैं, कोषाध्यक्ष हैं और सारी महिलाएं हम लोगों के साथ में हैं। जो कुछ होता है करते हैं, लेकिन सारी समस्या जानवरों से सारी समस्या है। दाल दलहन की दिक्कत पड़ती है, तेल की दिक्कत पड़ती है, गेहूं चावल में क्या होता है, बाकी तो सारा चीज़ मोल ही लेना पड़ता है। जब कोई आमदनी नहीं रह जाएगी तो कहाँ से इंसान लेगा। सड़क की व्यवस्था नहीं है सीधे साधा, यही सब समस्याएं हैं। जैसा कि आपने देखा, ये बाकी सब लोग इकट्ठा हैं। आइए चाचा जी कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे बात करें। जी अपना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मेरा नाम शिवदयाल शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत मुचवा से आया हूं और मैं ग्राम पंचायत मुचवा की जो जीनियन प्रॉब्लम है मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ एक एप्लीकेशन माननीय एक्शन जो बिजली विभाग के हैं, रोहित सिंह जी के जो अभियंता हैं 2, उनको यहाँ पूरी ग्राम पंचायत ने दस्तखत करके सिग्नेचर करके दिया था कि यहाँ का जो बिजली विभाग है, जो उपखंड है पीपरपुर का, ये जो है यहाँ तीन फीडर है। एक तो पीपरपुर चल रहा है, दूसरा खानापुर चल रहा है, तीसरा जो है हीरापुर चल रहा है। आए दिन हीरापुर की बिजली हमेशा जो है लोड पड़ने से जो है काट देते हैं ये लोग, और पूरा ग्राम पंचायत परेशान है। और इसलिए परेशान है कि देखिए बारिश नहीं हो रही, पूरा किसान परेशान है, बिजली नहीं आती है, खेत में आधा पानी चल रहा है, बिजली कट गई, पूरा सब देखते रहे। इनके लिए फ़ोन करो तो इनका फ़ोन ही बंद रहता है। और ये नहीं, आज 12 महीने हो गया। रोहित सिंह जी जो अभियंता हैं उनको पूरी ग्राम पंचायत ने सिग्नेचर करके दिया था, यहाँ से उनको कई बार हम लोगों ने दिया, फ़ोन पर किया, लेकिन आज तक 12 महीने हो गया उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हम लोग बार बार ये फ़ोन करते हैं कि आप हमारी ग्राम पंचायत को इसको काट करके खानापुर में कर दीजिए, जबकि मेरी ही ग्राम पंचायत का 2 पुरवा जो है खानापुर फीडर से चल रहा है। दूसरी बात कि आज लगभग 20 साल हो गए, एक रोड जो है पीपरपुर से और ग्राम पंचायत मुचवा को सुल्तानपुर से जोड़ी गई थी, जो माननीय राहुल जी के समय जो है बनाई गई थी, ये ऊसर सुधार निधि से बनाई गई थी। आज तक 20 साल हो गया, उस पर इतना बड़ा जो है गड्ढा हो गया है कि कोई भी आदमी पैदल चलना मुश्किल है। कई बार हम लोगों ने इनको सूचित किया, लेकिन आज तक उस पर कोई सांसद हो या विधायक हो, किसी ने कोई भी एक पैसे का काम नहीं किया है। इस क्षेत्र में जो आते हैं वो सिर्फ लंबी लंबी बातें करके और इस क्षेत्र से निकल जाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस अमेठी की जनता के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो नौजवान साथी है वो आज बेरोज़गार है, चाहे वो कोई भी है। बेरोज़गार इसलिए है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा करके वो भी तंग आ गए हैं, इसलिए कि पेपर होता है कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, और पेपर बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं, वो जब देते हैं पेपर देते हैं वो भी उसका ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। बच्चे कहीं ना कहीं फांसी लगा लेते हैं, माँ बाप कितनी पढ़ाई करें। अभी बताइए यही जो है एक पेपर हुआ था
जो है कि इसका वीडियो का 2018 का पेपर लाके 2023 में किया है। बताइए बच्चे जो अपना पढ़ाई करना छोड़ दिए वो कितनी वैकेंसियाँ में क्वालिफाई करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और कई बातें ऐसी हैं कि जो है यहाँ इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए मैं चाहूँगा कि जो भी सरकार है उनको नौजवानों को नौकरी चाहिए। बच्चे परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज बताइए 300 रुपये किलो अदरक बिक रहा है, 200 रुपये किलो टमाटर में लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया, प्याज की तो दूर रही, लहसुन भी 100 रुपये किलो पहुंच रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सब महंगाइयाँ सरकार घटाए और इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान में करे। लेकिन 2024 में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो इसका कहीं ना कहीं देश को पूरा फ़ायदा होगा, मैं ये चाहूँगा। और जो है कई एक चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक प्लेस पे लाना चाहते हैं, जैसे बेरोज़गारी में कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ से अपने घर से दूर पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद पढ़ रहे हैं और उनको यहाँ से माँ बाप ले जाके उनको खर्चा बर्चा देता है, पढ़िए भैया। उसके बाद वो पेपर देते हैं बेचारे, माँ बाप कितना झेले उनकी पढ़ाई के लिए। तो सरकार को चाहिए कि वैकेंसियाँ निकाले और उनको जो है भर्ती करे। और जो है महंगाई, और तीसरी बात कि जानवर जो छुट्टा हैं, पूरे किसान परेशान हैं। रात दिन बेचारा धान की खेती है, धान की खेती में किसान रात दिन जो है खड़े होकर के तार भी बांध रखा है, उसके बाद भी जानवर घुसे जा रहे हैं और फसल खा ली जा रही है। गेहूं बड़े मुश्किल से किसान पाया हुआ है, गेहूं की भी कीमत जो है सही टाइम पे अब नहीं, एकदम घट गई है। किसान जो है 200 रुपये किलो बीज खरीद रहा है और जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो 15 रुपये किलो उसका धान खरीदा जा रहा है। कहाँ से किसान जो है अपनी दिनचर्या चला सकता है। यही सब मेरी परेशानियां हैं। और रही बात ही कि जो है जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशनें आनी चाहिए। कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, कई ऐसे हैं, अभी भैया बता रहे थे, ये भूल गए थे, इनकी पेंशन नहीं आ रही है। ये 60 साल से ऊपर, लगभग 70 साल इनकी एज है, इनकी भी वृद्धा पेंशन आनी चाहिए। और सड़क हमारी टूटी हुई है। यहाँ जो है PWD ने सड़क अगर मेरे ख्याल से 2 साल पहले बनवाया था, लेकिन आज फिर वही कंडीशन है कि जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को अगर जाओ तो शायद अगर थोड़ा सा कहीं अंधेरा हो तो चले जाओ खड्डे में। ये सब चीज़ें हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, ये चाचा की चौपाल है। अब चौपाल हो गई समाप्त। अब चलते हैं किसी दूसरे स्थान पर। आपने देखा कि सच्चाई क्या है। गोदी मीडिया कभी आपको ये चीज़ें नहीं दिखाएगी। ये चाचा की चौपाल में चाचा जी ने क्या कहा वो आपके सामने रहा। सच्चाई आपने देखा आवारा जानवर को लेकर के। अभी इन्होंने एक बात बताई जो है कि वीडियो का एग्ज़ाम। तो आप जिस गांव की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, वह जनता बेवकूफ़ नहीं है, वह जनता सब जानती है, सब समझती है। भ्रष्टाचार चारों तरफ आपके सामने है। इन्होंने सारी चीज़ें बताई। एप्लीकेशन दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली पानी सड़क, ये गांव है। आप उतरिएगा फार्चूनर से, तब आपको दिखेगा कि कहीं समस्या है। फिलहाल आप लोग देखें, जो सच्चाई थी आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।